अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाउंडेशन ड्राइंग। इसमें आज हम सीखेंगे कि फाउंडेशन होती क्या है, एक चीज़। दूसरी, फाउंडेशन ड्राइंग, हम फाउंडेशन ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ है फाउंडेशन प्लान, हम प्लान में फाउंडेशन ड्राइंग किस तरह ड्रा करते हैं। और चौथी चीज़ है फाउंडेशन डिटेल, डिटेल से स्टडी करना है आज हमने कि फाउंडेशन किस तरह बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती है। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ फाउंडेशन होती क्या है, फाउंडेशन डिटेल बनती कैसे है। तो जो हमारी 9 इंचज़ की वॉल है, 9 इंच की दीवार की खुदाई होती है 3 फुट दोनों साइडों पे। 1.5 फुट आपने वॉल के सेंटर से पैमाइश लेनी है, एक साइड पे 1 फुट 6 इंच और दूसरी साइड पे 1 फुट 6 इंच। तो 3 फुट की आपने खुदाई करनी है। और ये प्लाट हमारा ज़्यादा डाउन था, इस वजह से इसकी खुदाई ज़्यादा है, नहीं तो अमूमन जो है वो 3 फुट या 2.5 फुट तक खुदाई करते हैं। बाकी आपका सॉइल टेस्ट से भी पता चल जाता है कि कितनी खुदाई करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमारा नीचे 9 इंच का अपना पीसीसी वर्क होता है, जो हमारी रोड़ी वगैरह डाल के और फिर साथ मसाला डालते हैं रोड़ी के ऊपर, फिर इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो है 6 इंच या 9 इंच जितनी आप रखना चाहें, सॉइल टेस्ट के हिसाब से होता है। और इसके ऊपर फिर हम ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देंगे। ब्रिक वर्क ज़ाहिर सी बात है वो 6 इंच चौड़ा होता है। कुछ कुछ लोग चेंज करते हैं, कुछ लोग 4.5 इंच ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 फुट 3 इंच का अड्डा होता है, मतलब साइडों से हमने 6 6 इंच छोड़ना होता है पीसीसी से ऊपर आए तो 2 फुट 3 इंच का अड्डा बन गया। फिर हमने ऊपर जब इसके स्टेप बनाना है तो दोनों साइडों से 4.5 इंच का वाया छोड़ेंगे। फिर हमारा ये 1 फुट 10.5 इंच का अड्डा बनेगा। फिर उसके ऊपर हम वाया छोड़ेंगे दोनों साइडों पे 1 1 इंच का, तो वो 1.5 फुट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर छोड़ेंगे तो फिर ये 13 इंच 13.5 इंच का अड्डा होगा। फिर उसके ऊपर हमारी 9 इंचज़ की बॉल स्टार्ट हो जाएगी। ये डिवाइडिंग वगैरह करनी होती है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर भी कर लेता है, ड्राइंग में भी डिटेल दी होती है। फिर अब ये 9 इंच यहाँ से वॉल शुरू हो जाती है। फिर तकरीबन फुट 1.5 फुट या यहाँ पे हमारा 2 फुट है। 2 फुट के बाद हमने यहाँ पे दिया जी डीपीसी लेवल। अब डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होता है कि ये मैंने साथ लिखा हुआ है 1.5 इंचज़ थिक डीपीसी, 1:2:4 विद 2 कोट ऑफ पोर्ड बिचुमन। बिचुमन के 2 कोट इसके ऊपर लगाने के साथ फिर ऊपर डीपीसी डाली जाती है 1 2 4 के मसाले से। तो बिचुमन का मकसद ये होता है डालने का कि आपकी जो भी नमी वगैरह नीचे से आती है आपकी दीवारों वगैरह में, उससे बंदा जो है ना बच जाता है। नमी होगी, उसके बाद टर्माइट वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें बचत हो जाती है। फिर डीपीसी लेवल से ऊपर आपकी असल जो वॉल है वो स्टार्ट होती है, जो हमारी यहाँ पे 9 इंचज़ की है। अब वो वॉल में क्या होता है, वो होता है जी फर्स्ट क्लास ब्रिक, अव्वल दर्जे की ईंट, मेसनरी विद 1:5 सीमेंट सैंड रेशो, CS रेशो। इसका मतलब है जी 1:5 के मसाले से हमने ब्रिक वर्क करना है। मतलब एक सीमेंट की कढ़ाई है तो 5 जो है वो रेत की कढ़ाई होगी। ये मैक्सिमम अमूमन यही होता है। तो ये है जी हमारी फाउंडेशन, ये डिटेल आपको बता दी है। अब हम जा रहे हैं फाउंडेशन ड्राइंग। फाउंडेशन ड्राइंग हम प्लान में किस तरह बनाते हैं। तो ये मेरे पास प्लान बना हुआ है उसी 3 मरले का, जिसका मैंने बाकी वीडियोस भी डाली हुई हैं, ताकि एक ही मैं प्लान लेके चल रहा हूँ कि आपको इजीली सारी वर्किंग शो हो जाए। फिर आगे हम 5 मरले का स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये आपकी आ गई फाउंडेशन डिटेल। ठीक है, इसमें 4 किस्म की फाउंडेशन है। एक ये है टाइप 9 इंचज़ थिक, ये 9 इंच की दीवार की फाउंडेशन है। और ये है जी टाइप 4.5 इंचज़ थिक, अब ये 4.5 इंच की फाउंडेशन है। उसके बाद है जी 9 इंच की थिक फाउंडेशन है, दीवार की फाउंडेशन है, लेकिन ये एक साइड पे है। जैसे आपकी बाहर वाली दीवार है, एक्सटर्नल वॉल है, उसके साथ एक घर बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें इस तरह की फाउंडेशन डिज़ाइन होती है। और 4.5 इंच की दीवार की ये है। अच्छा, ये देखें जी, ये है जी सेक्टर वॉल 1। अब वॉल 1 जो है वो हमारी है 9 इंचज़ की, दोनों साइडों पे फाउंडेशन इसकी बनेगी।
तो वॉल 1 हमारी ये आ गई। इस तरह हमने इसको करना होता है कि जो आपकी दीवार का सेंटर है ना, ये सेंटर है हमारा। तो अभी इसके इस तरफ जो है ना, इस जगह पे घर है ऑलरेडी बना है, इस वजह से हम इसको बाहर से ऑफसेट अपना सेंटर से ऑफसेट देंगे अंदर की तरफ 3 फुट का, क्योंकि हमारी बाहर वाली साइड पे अपना वॉल है, घर बना हुआ है, तो हम बाहर खुदाई नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको ऑफसेट देंगे अंदर की तरफ 3 फुट का। ये हमारी वॉल 1 है जी। ये वॉल 1 है 9 इंचज की। इसके सेंटर में आपने लाइन लगानी है, पूरे प्लान के सेंटर में आपने लाइन लगा लेनी है सारी, ताकि आपको ऑफसेट देना इजी हो। ये ना हो कि हर दीवार जब भी दीवार बनाई इसी तरह। पहले इसको सारी आपने लाइनिंग कर लेनी है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू वॉल चलेगी। अच्छा, ये हमारा सेंटर आ गया। अब सेंटर से हमने 1.5 फुट इस साइड पे ऑफसेट देना है 1 फुट 6 इंच का, और 1 फुट 6 इंच का दूसरी साइड पे ऑफसेट देना है। तो ये हमारी 3 फुट की फाउंडेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब 3 फुट की फाउंडेशन हमने यहाँ से खुदाई करनी है। जब भी आपने अपना घर स्टार्ट करना है, आप देखेंगे कि जो फाउंडेशन वाले बंदे होते हैं खुदाई वाले, तो वो जो है अपना चूने से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से निशानदेही करते हैं सेंटर टू वॉल की। अब उससे 1.5 फुट इस तरफ ऑफसेट और 1.5 फुट इस तरफ ऑफसेट, ये हमारी 3 फुट की दीवार होगी, फाउंडेशन होगी। अब इसमें हमने ये देखना है कि 3 फुट है। अब 3 फुट पे जैसे 9 इंचज की यहाँ पे हमने हार्ड कोर दिया हुआ है, पीसीसी दी हुई है। ये अमूमन जगह देख के डिसाइड होता है। हम जो है, हमारी जो कंपनी है या हम जिस तरह काम करते हैं, वही चीज़ें मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि हम इस तरह काम करते हैं। अब हमारी फाउंडेशन ही देखें, जहाँ पे 9 इंच की हमने पीसीसी देनी है, कम्पैक्ट करना है उसको फाउंडेशन को, तो जाहिर सी बात है मजबूती तो खुद आनी है इसमें। अच्छा, ये हमारी हार्डकोर हो गया पीसीसी 1:4:8 की। ठीक है। फिर उसी तरह जैसे मैंने आपको समझाया कि फाउंडेशन हम किस तरह ऊपर लेके जाते हैं, इसी तरह ये अड्डे आ जाएंगे ब्रिक वर्क के। ये 1 2 3 4 4 अड्डे हमारे। फिर ऊपर 9 इंच की वॉल स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऊपर जाके डीपीसी लेवल आ जाएगा, विद बिचुमन कोट आ जाएंगे। फिर उससे उससे ऊपर जो है ना, हमारी असल जो वॉल है वो स्टार्ट होनी है अव्वल दर्जे की ईंट से। ठीक हो गया। अब आगे है हमारे पास W2 वॉल 2। ये है हमारी 4.5 इंच की। अच्छा, इसकी मैं आपको डिटेल दे दूं। जो 4.5 इंच की वॉल है, ज़ाहिर सी बात है उसकी खुदाई भी कम होगी, या हम उतनी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उतनी खुदाई पे भी हम ऊपर लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये जो 2 फुट ये जगह छोड़ी है ना, ये जैसे यहाँ पे 2 फुट है, अब यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो ये क्या लिखा हुआ है हमने, एज पर साइट। मतलब साइट के हिसाब से है, सॉइल टेस्ट करके आपकी फाउंडेशन वहाँ पे किस तरह बननी है, वो एज पर साइट वहाँ पे हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें हमारी वैसे ही 9 इंचज की पीसीसी आ गई। फिर ऊपर हमारे यहाँ पे बनेंगे 2 स्टेप, क्योंकि 4.5 इंच दोनों साइडों से छोड़ेंगे, तो 13 इंच का अड्डा बनेगा, 13.5 का। फिर ऊपर 9 का बनेगा। फिर ऊपर जो है हमारा 4.5 का आ जाएगा, दोनों साइडों से 4.5 छोड़ेंगे तो 4.5 की वॉल बनेगी। अच्छा, अब ये वॉल हमारी ऊपर तक जाएगी। वैसे ही डीपीसी लेवल हमारा उतना ही होगा जितना हमारा 9 इंच की दीवार का आ रहा है, तो डीपीसी लेवल हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो लेवल एक ही रखना है। फिर उससे ऊपर हमारी इसी तरह वॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी है वॉल 2। अब यहाँ पे वॉल 2 4.5 इंच की इधर थी, ये है वॉल 2। हमारे ड्राइंग रूम की वॉल है ये, और ये वाली वॉल भी होगी। ये वाली मतलब जितनी भी 4.5 इंच की इनर वॉल्स हैं वो सारी यही होंगी, क्योंकि हमारा बाहर जो है वो तीनों साइडों पे घर बने हुए हैं, तो हमारा इस तरह इसका इनर साइड वाला जो है वो इस तरह बनेगा। अच्छा, ये अब हमारे पास वॉल 3 आ गई है, वन साइडेड फाउंडेशन। इसको हम वन साइडेड भी बोलते हैं, एक तरफा भी बोलते हैं। अच्छा, ये हमारी है वॉल 3। वॉल 3 हमारी ये आउटर वॉल आ गई 9 इंचज की। अच्छा, यहाँ से हमने सेंटर से उसको ऑफसेट देना 3 फुट का, क्योंकि हमारे इस तरफ घर बना हुआ है तो हम उधर खुदाई नहीं कर सकते। 3 फुट इस तरफ देंगे, तो इस तरह ये हमारी टोटल वॉल जो है ना वो इसी तरह चलेगी। अंदर वाली साइड पे 3 फुट की, बैक वाली वॉल भी उसी तरह 3 फुट की होगी। ठीक हो गया।
اس کا اس طرح بنے گا کہ اس کے جو بھی ہم نے اڈے وغیرہ چھوڑنے ہیں، جو بھی کرنا ہے وہ ون سائڈڈ کرنا ہے، ایک سائڈ سے ہم چھوڑتے ہوئے اوپر جائیں گے۔ لیول وہی آئے گا جو اس کا لیول ہے، جو ہماری فرسٹ وال کا لیول ہے۔ اسی طرح اب آگے ایک سائڈ ہماری 4.5 انچ کی ہے، یہ والی، یہ ہم نے مطلب یہ دیکھیں مضبوطی ہم نے اس طرح کی ہے کہ جیسے یہ ایک سائڈ ہماری 9 انچ کی چل رہی ہے، تو یہ والی 4.5 کی ہم نے کی ہے، 4.5 کی ہے، تو اس میں ہم نے یہ والی وال، سینٹر والی وال جو ہے وہ 9 انچ کی کر دی ہے، اسی طرح یہ بھی وال 9 انچ کی کر دی ہے تاکہ آپ کے گھر کی مضبوطی رہے، اور یہ بھی وال جو ہے وہ 9 انچ کی کر دی ہے۔ جو مین والز ہیں نا وہ 9 انچز کی رکھی ہیں تاکہ آپ کی بلڈنگ کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اچھا جی، یہ ہماری وال اس طرح بنے گی، اسی طرح دو اڈے بننے ہیں، ون سائڈڈ وال ہوگی، یہ ہوگی چیزیں۔ اب جو ہے اس میں ہم کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو ہماری فاؤنڈیشن بنتی ہے، اسی طرح میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کے گھر بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ون سائڈڈ کرنی ہے، اگر نہیں بنے ہوئے تو دونوں سائڈوں پہ آپ آف سائڈ دے سکتے ہیں، جیسے یہ آف سائڈ دی ہے۔ اسی طرح یہ بنا کے سینٹر میں لائنیں لگا کے، لائنیں لگانے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے سائڈ پہ جا کے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر بنے ہوئے ہیں یا آگے آپ کے ساتھ کوئی گھر سٹارٹ تو نہیں ہو رہا، تو یہ چیزیں چیک کر کے آپ نے پھر اس کے آف سائڈ دینے ہیں۔ اب یہ سینٹر والی دیوار ہے، اس پہ اس کے بھی دیکھیں 9 انچ دوسری طرف آف سائڈ ہے، 9 انچ اس طرف ہے۔ یہ 4.5 انچ کی جو وال ہوتی ہے وہ 18 انچ چوڑی فاؤنڈیشن بنتی ہے، اس کی 1.5 فٹ چوڑی۔ جو آپ کی 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے وہ آپ کی 3 فٹ چوڑی بنتی ہے۔ اچھا، یہ اس طرح میں آپ کو ایک دفعہ پورا پلان دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ لیں۔ یہ ہماری مین پہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اس کو اندر کی طرف ہی کیا ہے کہ جو بھی برڈن ہوگا وہ اندر کی طرف ہی آئے۔ ویسے لوگ باہر کی طرف بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ کچھ سوسائٹیز کے بائی لاز ہوتے ہیں کہ آپ نے فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے پلاٹ کے اندر ہی رکھنی ہے فرنٹ سے، کچھ کے نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ باہر باہر بھی نکال لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ یہ اب دیکھ لیں جی، یہ اس طرح آپ کی فاؤنڈیشن ڈرائنگ بننی ہے۔ پلان میں ہم فاؤنڈیشن کو اس طرح شو کرتے ہیں ود یہ لوگو ان کے ساتھ، یہ وال 1 وال 2 آپ ایک بنا لیں گے تو آگے آپ کے پلان اس کے مطابق بنتے رہیں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں اس کی، اور جو ہمارا موقع پہ ہوتا ہے نا ایز پر سائٹ، وہ ظاہر سی بات ہے ہم موقع دیکھ کے آفس میں بیٹھ کے ہم ڈرائنگس وغیرہ بنا لیتے ہیں، لیکن کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں سائٹ پہ، تو ایز پر سائٹ اگر ہم کام کریں ایز اے کانٹریکٹر، میں ایز اے کانٹریکٹر بھی کام کرتا ہوں، آفس ورک بھی کرتا ہوں، مطلب کنسٹرکشن کمپنی ہے، تو میں نے کافی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ایز پر سائٹ جو ہے وہ مسئلے آ جاتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں، جو ہمارے اونرز ہیں ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کافی چیزیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ کی ڈرائنگ بن گئی ہے آپ نے ڈرائنگ کے اکارڈنگ ہی چلنا ہے، آپ 1 انچ کی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ میں ان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے آپ دفتر بیٹھ کے اس نے ڈرائنگ آپ کی بنانی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو تو موقع پہ نہیں پتا کہ موقع پہ ہمارا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کو ایز پر ڈرائنگ نہیں رکھ سکتے۔ اب جیسے یہ ہے جی، ہماری یہ جو دیوار ہے اس کی 2 فٹ یہ ہے، پھر 2 فٹ یہ ہے، تو 4 فٹ ہائٹ جا رہی ہے اس کی ڈی پی سی لیول تک، تو کچھ کانٹریکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے مطلب سال چیک کی ہے، سال کے اکارڈنگ ہے دیوار، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں یا آپ یہ جو ہائٹ ہے اس کو کم کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایز پر سائٹ اگر آپ کے سائٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ڈرائنگ آپ کی بن گئی ہے تو وہ ایک دفعہ بنی ہے، لیکن جب سائٹ پہ کام ہونا ہے تب 100 قسم کے مسئلے نکلنے ہیں سائٹ پہ، تو ان سب چیزوں کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جس بندے سے ڈرائنگ بناتے ہیں نا، بنواتے ہیں جس آفس سے، یا تو اسی آفس کو آپ کام دیں کہ انہوں نے نقشہ بنایا، ان کو ساری چیزوں کا علم ہے، اسٹڈی کیا ہوا ہے، آپ کی سائٹ ان کے پاس ہے، ہینڈ اوور ہے، تو آپ کنسٹرکشن کا کانٹریکٹ وغیرہ بھی آپ انہیں دیں، یا ان کے ریفرنس سے جو کانٹریکٹر ہے آپ ان کو دیں، تاکہ آپ بھی ایزی رہیں، آپ کا کانٹریکٹر بھی ایزی رہے اور آفس والے بھی ایزی رہیں۔
تو 100 قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم بائی ٹھیکہ دے دیں تو ٹھیکیدار کہتا ہے نہیں جی دفتر والے نے غلط کیتا ہے، دفتر والے کہتے ہیں جی آپ کا ٹھیکیدار اس طرح ہے۔ تو یہ چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایڈ کروں گا، اس میں ہماری جو سیوریج وغیرہ ڈرائنگ ہے یا واش روم کی جو ٹائل ہماری چلتی ہے وہ کہاں تک چلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔